तो इस वजह से अल नीनो वर्ष में हो रही अधिक वर्षा। IITM पुणे के अनुसंधान केंद्र ने किया आकलन। अल नीनो वर्ष में भी मानसून की सामान्य से अधिक वर्षा मौसम वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रही है। मानसून की इस अतिवृष्टि को भी वे ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन से अलग मानकर नहीं चल रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के सहयोगी संस्थान भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे भी इससे पूर्णतः सहमत है। संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र का आकलन है कि पंजाब हो या हिमाचल, NCR हो या उत्तराखंड, सभी जगहों पर 1 या 2 दिन में ही 1 माह जितनी वर्षा हो रही है, तो यह जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। महानगर में भी गर्म संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रास्की मैथ्यू कॉल कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा में नमी अब अधिक रहने लगी है। महानगर भी गर्म है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून अपने साथ अतिरिक्त नमी ला रहा है। एक अन्य अहम पहलू यह है कि बढ़ते तापमान के साथ हवा में नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म हवा लंबे समय तक नमी को धारण कर रख सकती है। इसलिए जब वर्षा होती है तो सारी नमी कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर में बरस जाती है। यही वजह है कि इतने कम समय में इतनी भारी बरसात हो रही है। राक्सी के मुताबिक मानसून के पैटर्न में बहुत ही स्पष्ट बदलाव है। NCR सहित देश भर में लंबे समय से मानसून के मौसम में कम वर्षा हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक रुक कर भारी से अत्यंत भारी वर्षा हो जाती है। यह पैटर्न साफ तौर पर देखा जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हो रहा है। जबकि इस साल अल नीनो के प्रभाव से वर्षा कम होने का अनुमान था, जो अब गलत साबित हो रहा है। माइक्रो एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता। राक्षी का यह भी कहना है कि अब जिला और पंचायत स्तर पर माइक्रो एक्शन प्लान बनाने की तत्कालिक आवश्यकता है। इसी से हमें हॉटस्पॉट की पहचान कर सकते हैं, जहां बहुत कम समय में मूसलाधार वर्षा हो रही है। साथ ही भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी और स्थानीय भूमि के उपयोग में आए परिवर्तन के आकलन के आधार पर आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करनी होंगी। इसके अलावा हमें भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान भी करनी होगी। फिर इस जानकारी को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन नायर राजीवन भी स्वीकार करते हैं कि इस अतिवृष्टि सहित अन्य चरम मौसमी घटनाएं बढ़ते तापमान एवं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जुड़ी हैं। इसकी बारंबारता आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, UK के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अक्षय देवरस भी कमोवेश ऐसी राय रखते हैं। बकौल देवरस, जलवायु विसंगतियों के प्रभाव से प्रतिकूल मौसम की ऐसी परिस्थितियां बढ़ रही हैं। हम इसका व्यापक असर हिमाचल प्रदेश जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी देख रहे हैं, जहां पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव वाली मानसून प्रणाली संपर्क में आ रही है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि ऐसी प्रणालियां या तो संपर्क में आती ही नहीं है या आगे बढ़ते हुए खुद को अलग अलग क्षेत्रों तक सीमित कर लेती हैं।